जी बेटे जी। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। अब सबसे पहले हम इसकी सेंस देखते हैं कि ये वाला टेंस किस मौके, किस सिचुएशन में बोला जाता है। अब ये पहला पॉइंट देखिए, कंटिन्यूअस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब बोला जाता है। अच्छा, मैं आपको यूं समझाऊं। देखो, फिक्रे का एक टेंस होता है, सेंटेंस का एक जमाना होता है, एक टेंस होता है, ठीक है। और दूसरा उसका टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को यूं दूं। अगर मैं कहूं कि अली हमेशा सच बोलता है, अब यहां पर जो मैं कमेंट्स कर रहा हूं वो अली के मुतल्लिक कर रहा हूं, उसकी एक हैबिट बता रहा हूं, उसकी एक क्वालिटी बता रहा हूं। अच्छा, अली हमेशा सच बोलता है। अब ये जो सिचुएशन है ये भी प्रेजेंट की है। अच्छा, अब आप यूं समझो कि ये फिक्रा किसी ने बोला और किसी ने सुना। तो जो शख्स वो सेंटेंस देखो, मैं इस तरह से गुजारिश करूं कि कोई भी लफ्ज बोला गया या लिखा गया, कोई भी सेंटेंस बोला गया या लिखा गया, उसका कोई ना कोई स्पीकर और लिसनर जरूर होता है, उसका कोई ना कोई राइटर और रीडर जरूर होता है। तो इसी तरीके से हम ग्रामर में ये कहते होते हैं कि सेंटेंस जो फिक्रा है, एक तो उसका टेंस है ना। टेंस से मुराद ये है कि अगर मैं कहूं कि आई वॉच मूवीज डेली, आई गो टू ऑफिस डेली, ये प्रेजेंट टेंस है। आई रीच्ड ऑफिस लेट यस्टरडे, अब ये पास्ट टेंस है, रीच्ड से पता चल रहा है। अच्छा, आई शैल मीट यू टुमारो, शैल से और टुमारो से पता चल रहा है कि फ्यूचर का जमाना है। तो जमाने तो हो गए तीन, लेकिन वो सेंटेंस बोला किस वक्त गया है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अब टाइम ऑफ स्पीकिंग को समझने के लिए ये फर्ज कर लीजिए कि एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, मुसन्निफ इस वक्त नई किताब लिख रहा है। अब जिस बंदे ने ये फिक्रा बोला है ना, वो सिचुएशन में मौजूद है। या मैं यूं कहूं कि ये जो एक्टिविटी इसमें बताई गई है, मुसन्निफ इस वक्त एक नई किताब लिख रहा है, ये सेंटेंस इस एक्टिविटी के बीच में बोला गया है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैं जाता हूं अपने दोस्त से कहता हूं, हाँ तुम इस वक्त क्या कर रहे हो भाई। वो कहता है, यार मैं इस वक्त ना अपनी असाइनमेंट तैयार कर रहा हूं। अब देखो, वो इस वक्त अपनी असाइनमेंट तैयार कर रहा है, एक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन जो हम दोनों ने फिक्रे बोले हैं वो उस कंटिन्यूअस एक्शन के दौरान में बोले हैं। यार मुझे तंग ना करो, मैं इस वक्त खाना खा रहा हूं। अब देखो, खाना खाने की एक्टिविटी जारी है, लेकिन जिसने ये सेंटेंस बोला है उसने एक्टिविटी के बीच में ये सेंटेंस बोला है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। बेटे मेरी बात समझ लग रही है आपको? दोस्त का फोन आया,
वो कहता है कि हाँ जी क्या कर रहे हो इस वक्त, मैं कहता हूं यार मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं। अब पढ़ने की एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी, और ये जो फिक्रे बोले गए उसी एक्टिविटी के दौरान में बोले गए। ठीक है। मुलाजिम इस वक्त कमरा साफ कर रहा है। अब वो कमरा साफ करने की एक्टिविटी जारी है, लेकिन जो स्पीकर है जिसने ये सेंटेंस बोला है, जो भी है, अली है, अकरम है, जावेद है, उसने इस एक्टिविटी के बीच में ये फिक्रा बोला है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा टेंस होता है, इसकी पहली सेंस ये है कि इसके अंदर एक कंटिन्यूअस एक्शन तो होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब वो फिक्रा बोला जाता है, जब वो सेंटेंस बोला जाता है, तब भी वो काम जारी होता है उस वक्त। मुसन्निफ इस वक्त नई किताब लिख रहा है। द ऑथर इज राइटिंग अ न्यू बुक नाउ। अब ये एक तो एक्टिविटी प्रेजेंट सिचुएशन में जारी है, और साथ ही इसका जो टीएस है यानी कि जो टाइम ऑफ स्पीकिंग है, वो क्या है, इस एक्टिविटी के बीच में हो रही है, इस एक्टिविटी के बीच में बोला जा रहा है। तो टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो इस एक्टिविटी के दौरान है। मैं कंपैरिजन इसका इस तरीके से दूंगा, ये देखो, अब इस दूसरे सेंटेंस को देखो, कंटिन्यूअस एक्शन इन इन प्रेजेंट। अब दूसरा फिक्रा है, मैं आजकल अपने कमरे को खुद साफ कर रहा हूं। मैं आजकल अपने कमरे को खुद साफ कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफाई कर रहा था और उसके बीच में उसने ये फिक्रा बोला है। बस दीज डेज वो इस एक्टिविटी में शामिल है। मैं आजकल अपने कमरे को खुद साफ कर रहा हूं। आई एम क्लीनिंग माई रूम माई सेल्फ दीज डेज या नाउ डेज। अब इन दो सेंटेंसेस के बीच में बेटे अब डिफरेंस देखो। देखो, मुसन्निफ इस वक्त एक नई मुसन्निफ इस वक्त एक नई किताब लिख रहा है। ये जो सेंटेंस बोला गया है उस कंटिन्यूअस एक्टिविटी के बीच में बोला गया है। जैसे कि हम रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि एक्शन हम कर रहे होते हैं, बीच में सेंटेंस बोलते हैं उस एक्टिविटी के बारे में। वालदा के पूछती हैं भाई क्या कर रहे हो, अम्मी मैं किताब पढ़ रहा हूं इस वक्त। यानी कि किताब पढ़ते बीच में मैंने उसका जो टीएस है, टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है, वो असल में उसी कंटिन्यूअस एक्शन के बीच में है। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि वो आजकल नई नौकरी की तलाश कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस वक्त एन इसी टाइम पे नई नौकरी की तलाश कर रहा है। तो कंटिन्यूअस एक्शन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं बेटे, एक वो जो बोलने के वक्त पे भी जारी हो, और दूसरा वो जो कि बोलने के वक्त पे बेशक जारी ना हो लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कंटिन्यूअस हो। तो पहले इन दो सेंसेस को देखो आप। मुसन्निफ इस वक्त नई किताब लिख रहा है। द ऑथर इज राइटिंग अ न्यू बुक नाउ। मैं आजकल अपने कमरे को खुद साफ कर रहा हूं। आई एम क्लीनिंग माई रूम माई सेल्फ दीज डेज। अब मुझे समझाइए कि इन दो सेंटेंसेस का फर्क पता चला है? जी, ऑलस कह रहे हैं यस। और बच्चे बताओ। मुंजा भी कह रही हैं यस। सिदरा कह रही हैं यस। मिसबा को समझ आई है बात की? जी, अच्छा जी। तो अगर आपको समझ आई है तो मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाओ सेंटेंस नंबर 1 जैसा, और एक सेंटेंस बना के दिखाओ सेंटेंस नंबर 2 जैसा, उर्दू में। मैं आप लोगों का स्पीकर ऑन करता हूं, ठहरो।
जी हुजूर। अब कोई बच्चा हिम्मत करे जरा। सर फर्स्ट वन, अली रोटी पका रहा है। शाबाश। अली रोटी पका रहा है। अब अली जो रोटी पका रहा है उस दौरान यह फिक्रा बोला गया है। शाबाश ओलस। अच्छा जी। अब दूसरी टाइप का फिक्रा बनाए कोई और। जी। ओलस ने फिक्रा बोला कि अली रोटी पका रहा है, कंटिन्यूअस एक्शन है और बीच में सेंटेंस बोला गया है। जी। मैं एक बनाता हूं, मैं आजकल रोजाना वर्जिश कर रहा हूं। वो इन दिनों नई मुलाजमत की तलाश कर रहा है। जावेद इस माह जावेद इस माह मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर रहा है। जी। अब आप बनाओ। ओलस ने पहला फिक्रा तो बना दिया। अब कोई और बच्चा बनाए। आजकल। जावेद आजकल कंप्यूटर कोर्स सीख रहा है। जावेद आजकल कंप्यूटर कोर्स सीख रहा है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और बनाओ। जी। इन दिनों से बनाओ। इन दिनों। सिद्रा का मैसेज आया है, मैं आजकल कहानी लिख रही हूं। ठीक हो गया जी। एक और बता दो बस। जी। अली आजकल सीएसएस का तैयारी कर रहा है। शाबाश। अली आजकल सीएसएस की तैयारी कर रहा है। अब ये देखें, ये काम उस वक्त नहीं हो रहा जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है। चले जी। ये हो गई दो बातें। तो अब हम फिर दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब वो काम हो रहा होता है, कंटिन्यूअस एक्शन होता है, तो उस वक्त ये सेंटेंस बोला जाता है। और दूसरा है कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट, कि मौजूदा जमाने में कोई काम हो रहा होता है लेकिन लाजमी नहीं कि उस काम के दौरान वो फिक्रा बोला जाए। अच्छा, अब तीसरी सेंस देखें। डेफिनेट प्लान इन नियर फ्यूचर विद डेफिनेट टाइम। मैं आज रात तुम्हारे साथ एक फिल्म देख रहा हूं, और हम एक मजबूत इरादा, मजबूत मंसूबा जाहिर करने के लिए उर्दू में भी ऐसे फिक्रे बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त को कहूं, भाईजान आज हम दोनों शाम को क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। इसका मतलब है तो ये फ्यूचर में, लेकिन हम कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेट प्लान को शो करने के लिए। डेफिनेट प्लान इन नियर फ्यूचर विद डेफिनेट टाइम। मैं आज रात तुम्हारे साथ एक फिल्म देख रहा हूं। आई एम वॉचिंग अ न्यू मूवी विद यू टुनाइट। ये तीसरी सेंस समझ आई है इसकी?
ठीक है, फर्ज करें आपके दो दोस्त लड़ पड़े और अब आपको एक मान है उनके ऊपर, आप उन्हें कहते हो कि भाई मेरी बात सुनो, तुमने जितना लड़ना था लड़ लिया, अगले 1 घंटे में तुम आपस में सुलह कर रहे हो। यानी कि सेंस क्या बनी, डेफिनेट प्लान इन नियर फ्यूचर। तो कितने मजे की बात यह है कि ये है, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये फ्यूचर प्लान्स जो कि मजबूत इरादे होते हैं, मजबूत मंसूबे होते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये बात बेटे समझ आई है? हदीका को, मुजना को, सिदरा को, औलस को, मिसबा मुस्तफा को। अच्छा, अब ठीक हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखो, ऑलवेज के साथ भी इस टेंस को, इस कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है जब किसी की नापसंदीदा रूटीन्स या हैबिट्स का जिक्र किया जाए। जैसे अब उर्दू का फिक्रा देखो, ये तालिब इल्म तो हमेशा किताबें घर भूलता रहता है। ये तालिब इल्म तो हमेशा किताबें घर भूलता रहता है। दिस स्टूडेंट इज ऑलवेज फॉरगेटिंग बुक्स एट होम। यानी किसी की ऐसी रूटीन या ऐसी हैबिट जो आपको अनॉय करे, जो आपको इरिटेट करे, तो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाता है। जैसे मैं कहूं कि भाई मैं तुम पे यकीन नहीं करता, तुम्हारी बातों पे, बिकॉज यू आर ऑलवेज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। तो इस सेंस को जाहिर करने के लिए ऑलवेज का वर्ड यूज किया जाता है और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दिस स्टूडेंट इज ऑलवेज फॉरगेटिंग। अब ये देखो, पहले दो फिक्रे तो फिर डाइजेस्ट हो रहे थे। असल में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में बात करके खत्म कर देते हैं कि जी इसमें मौजूदा जमाने में काम जो जारी होता है और वो नामुकम्मल भी होता है। कंटिन्यूअस एक्शन नामुकम्मल भी होता है ना, कंटिन्यूअस एक्शन इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। देखो, मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं इस वक्त ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, मेरा काम जारी है और नामुकम्मल है। अच्छा चलो इसी इसी फिक्रों को देखो, मैं इस वक्त ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, ये पहली सेंस है। कंटिन्यूअस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अच्छा, दूसरा, मैं आजकल एक ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, ये अब दूसरी सेंस है इसकी। कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट, लेकिन लाजमी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो। मैं इस वक्त, देखो फर्ज करो कि इस वक्त कोई मुझे आके कहे कि मेरा बेटा मुझे आके कहे कि चलें पापा बाहर चलते हैं, जरा घूम फिर के आते हैं, मैं उसे ये सेंस वाला फिक्रा बोलूंगा, बेटे मैं नहीं जा सकता, मैं इस वक्त ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, ये पहली सेंस। अच्छा, अब अगर कोई दोस्त मुझसे पूछता है, हाँ जी हसनैन बताओ कि तुम शाम को आजकल क्या कर रहे हो, मैं कहता हूं जी मैं आजकल ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं। अब मैं उस वक्त तो नहीं ना पढ़ा रहा, लेकिन कंटिन्यूअस एक्शन तो है। अच्छा, पहले दो सेंटेंसेस तो डाइजेस्टेबल थे, तीसरा जो सेंस है ये मजे की है, डेफिनेट प्लान इन नियर फ्यूचर। हालांकि फ्यूचर के लिए तो विल शैल का इस्तेमाल होता है, वुड का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम मुस्तकबिल करीब, नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब के डेफिनेट प्लान्स को शो करने के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। आई एम वॉचिंग अ मूवी विद यू टुनाइट। आपका एक दोस्त नहीं मान रहा, नहीं, फर्ज करें आपने फुटबॉल मैच खेलने जाना है और वो कहता नहीं मैं नहीं आ सकता, आप उसे कैसे कहते हो, तुम आज मेरे साथ चल रहे हो। देखिए, ये फ्यूचर प्लान की बात हो रही है ना, और इसकी इरादे की मजबूती जाहिर हो रही है।
और तीसरा और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि किसी शख्स की ऐसी रूटीन या ऐसी हैबिट्स जो जनरली नाखुशगवार होती हैं और इरिटेट करती हैं, तो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दिस स्टूडेंट इज ऑलवेज फॉरगेटिंग न्यू बुक्स एट होम। ये मेरा दोस्त तो हमेशा झूठे बहाने बनाता रहता है, तो मैं कहूंगा कि दिस फ्रेंड ऑफ माइन इज ऑलवेज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। समझ आइए बेटे? बेटे मेरी बात समझ लगी? चले, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देखो। आई के साथ एम और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ इज और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वी यू दे प्लूरल नेम्स के साथ आर और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई के साथ एम, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ इज और वी यू दे प्लूरल नेम्स के साथ आर और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब इसके सेंटेंस देखो। आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक नाउ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक नाउ, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। एम आई रीडिंग अ बुक नाउ, क्वेश्चन, और एम आई नॉट रीडिंग अ बुक नाउ, नेगेटिव क्वेश्चन। अब अगर मैंने इसका वाई लगाना हो तो बताओ कैसे फिक्रा बनाऊं? वाई एम आई या आई एम? अगर वाई लगाना हो तो एम आई या आई एम? सिद्रा कह रही है एम आई, मिसबा कह रहे हैं आई एम, ओलस कह रहे हैं एम आई। हदीका क्या कहती हैं? मुजना क्या कहती हैं? सिद्रा, सुमेरा, क्या कहते हो आप लोग? आई एम या एम आई? हदीका कहती हैं एम आई। हाँ, तो मिसबा बेटे बात यह है कि वाई एम आई आएगा। उसकी उसकी बड़ी सादा सा उसूल है, मैं गुजारिश करता हूं। वाई एम आई रीडिंग, हाँ शाबाश, सिद्रा ने उसका जवाब दे दिया। वाई एम आई रीडिंग अ बुक नाउ, क्वेश्चन मार्क। मिसबा इसका उसूल ये है बेटे कि वाई को हटा भी दिया जाए ना तो बाद में फिर भी सवाल बचना चाहिए। एम आई रीडिंग अ बुक नाउ, वाई एम आई रीडिंग अ बुक नाउ। तो जब WH फैमिली लगाते हैं तो उनको हटाने के बाद भी क्वेश्चन बचना चाहिए, तो वाई आई एम नहीं आएगा, वाई एम आई आएगा। अब सिक्स सेंटेंस देखो। अब WH फैमिली भी हमने लगानी है और नेगेटिव क्वेश्चन भी बनाना है। तो वाई एम आई नॉट रीडिंग अ बुक नाउ, क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, WH फैमिली को हटा भी दिया जाए फिर भी क्वेश्चन बचना चाहिए। अच्छा जी, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? सेम स्ट्रक्चर है, आई के साथ एम, ही शी इट और सिंगुलर नेम्स के साथ इज और वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ आर। अच्छा, जब इज एम आर लगा चुको तो उसके बाद लगानी है बीइंग, BEING, बीइंग। और मुजना बेटे अपना कैमरा ऑफ करो। और
उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सबको कि किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस होता है उसमें आती वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या फिर इसका नतीजा निकला कि ये इसका पैसिव वॉइस भी बिल्कुल एक्टिव वॉइस जैसा ही है, सिर्फ बीइंग का इजाफा होता है इसमें, और थर्ड फॉर्म तो आनी आनी है। अच्छा, अब ये दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। सामीन मुकर्रीन का मजाक उड़ा रहे हैं और मुकर्रीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। बोलो इसमें कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है? बोलो। सामीन मुकर्रीन का मजाक उड़ा रहे हैं, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है या पैसिव है? सामीन मुकर्रीन का मजाक उड़ा रहे हैं, एक्टिव है या पैसिव है? ठीक है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि ये एक्टिव वॉइस है, अब आप मुझे बताओ कि ये एक्टिव वॉइस क्यों है? मिसबा भी कह रहे हैं एक्टिव वॉइस है, मुझे बताओ ये एक्टिव वॉइस क्यों है, वजह क्या है इसकी? इसको आप लोग एक्टिव वॉइस क्यों कह रहे हो, वजह क्या है इसकी? शाबाश, कि यहां पर सब्जेक्ट मेंशन है, क्योंकि मजाक उड़ाने की जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो सामीन है। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एक्शन डूअर और एक्शन दोनों मौजूद होते हैं। तो द ऑडियंस इज हूटिंग द स्पीकर्स। मजाक उड़ाने की मेकिंग फन ऑफ भी होता है, लेकिन जब सामीन और मुकर्रीन का ताल्लुक आपस में आएगा तो स्टेज पे मौजूद बंदे का मजाक उड़ाने का मतलब उसको हूट करना होता है, और हूट फर्स्ट फॉर्म है, हूट। हूटेड सेकंड फॉर्म है, हूटेड ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, और हूटिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। अच्छा जी बेटे, बिल्कुल ऑलस ऐसे ही है, कलेक्टिव है ये। मुकर्रीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, अब बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है? मुकर्रीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये एक्टिव है या पैसिव है? सिद्रा कह रही है पैसिव है। अब सिद्रा मुझे ये बताओ कि अगर ये पैसिव है तो क्यों है, इसे पैसिव क्यों कहा आपने? मुकर्रीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसको पैसिव क्यों कहा आपने? बताइए। आप लोगों के स्पीकर्स भी ऑन है, अगर लिखने में देर लगती है तो बोल के बताओ। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि मुकर्रीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस क्यों है, इसे क्यों कहते हो पैसिव वॉइस? नहीं बेटे, हमेशा सिंगुलर वर्ब नहीं आता। वो एक अलग बहस है, वो फिर हम बाद में करेंगे। हाँ, हदीका कह रही हैं कि क्योंकि इसमें एक्शन डूअर क्लियर नहीं, एक्शन डूअर दिया ही नहीं हुआ। देखो, मजाक उड़ाना एक्शन तो मौजूद है, लेकिन कौन उड़ा रहा है मजाक ये नहीं है, तो फिर ये पैसिव वॉइस है। हाँ, तो द स्पीकर्स आर बीइंग हूटेड, आर लगा, बीइंग लगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई। तो यूं इसका पैसिव वॉइस बनता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है, फिर बीइंग आता है, और बीइंग इसी के पैसिव वॉइस में आता होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और पास्ट कंटिन्यूअस के।
अब हुजूर एक्सरसाइज 1, अब हम मिलके बनाना शुरू करते हैं सेंटेंसेस। सियासतदान अवाम को धोखा दे रहे हैं, बोलिए एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है सर। एक्टिव है। एक्टिव है, शाबाश। तो द इसका फॉर्मेट एक जैसा कर लूं मैं, जरा ठहरे। अच्छा, सियासतदान अवाम को धोखा दे रहे हैं। द पॉलिटिशियंस अच्छा, इज, एम या आर? बोलो। आर। सर जी शाबाश। द पॉलिटिशियंस आर, अच्छा, डिसीव्ड या डिसीविंग? डिसीविंग। शाबाश, डिसीविंग। तो द पॉलिटिशियंस आर डिसीविंग द पब्लिक। अच्छा, अवाम को धोखा दिया जा रहा है, बोलो एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है सर। पैसिव है, शाबाश। अच्छा जी, अब द पब्लिक इज के बाद क्या लगाऊं, बोलो? बीन। बीन, बीन या बीइंग? बीइंग। ठीक है, शाबाश। द पब्लिक इज बीइंग। अब आगे कौन सी फॉर्म लगाऊं, डिसीव्ड या डिसीविंग? जी, पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सर फर्स्ट। फर्स्ट या थर्ड? थर्ड। सर जी थर्ड आएगी। शाबाश। तो मैं देखो, ये कई दफा गुजारिश आप लोगों से कर चुका हूं कि जब भी हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म आती है। तो द पब्लिक इज बीइंग डिसीव्ड, DECEIVED, डिसीव्ड। अच्छा, अगला फिक्र है, खान सामा जायकेदार खाने बना रहा है। जी, एक्टिव के पैसिव? सर जी एक्टिव है। एक्टिव है, शाबाश। अच्छा, खान सामा की इंग्लिश बताओ। द कुक is making tasty dishes। अब देखो, इज आया और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। अच्छा, मेहमानों के लिए जायकेदार खाने बनाए जा रहे हैं, एक्टिव है कि पैसिव है? सर जी पैसिव है। शाबाश, पैसिव है। मेहमानों के लिए जायकेदार खाने बनाए जा रहे हैं। अब खाने बना कौन रहा है ये यहां पर क्लियर नहीं है, तो लिहाजा पैसिव वॉइस है। तो टेस्टी डिशेस, अच्छा, इज, एम या आर? और आर के बाद क्या लगाऊं? बीइंग। बीइंग। शाबाश, बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं, मेक, मेक्स, मेड या मेकिंग? सर जी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, शाबाश। तो द डिशेस आर बीइंग मेड फॉर द गेस्ट्स। अब ये देखो, पैसिव वॉइस बना तो आर आया, उसके बाद बीइंग आया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हुकूमतें बैनुल अक़वामी मुआहिदे कर रही हैं, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव वॉइस। सर जी एक्टिव है। शाबाश। तो द गवर्नमेंट्स आर साइनिंग इंटरनेशनल पैक्ट्स या अग्रीमेंट्स।
अग्रीमेंट्स भी ठीक है, पैक्ट्स भी ठीक है। द गवर्नमेंट्स आर साइनिंग, अच्छा यहां पर मेकिंग नहीं आएगा या डूइंग नहीं आएगा। देखो अब ये मेरी बात सुनो, शायद मैंने पहले आपको बताया हो कि हर जुबान में कॉलोकेशन की एक टर्म बोली जाती है। अब कॉलोकेशन क्या होती है उसको समझो जरा। कॉलोकेशन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज नेचुरली इकट्ठे लिखे जाते हैं, और हम उर्दू में भी ऐसे कॉलोकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे बताओ क्या होता है, मूसलाधार बारिश होता है या ज़ारो कतार बारिश होता है? मूसलाधार बारिश। हाँ, मूसलाधार बारिश होता है। अच्छा अब मुझे बताओ, ज़ारो कतार रोना होता है या मूसलाधार रोना होता है? ज़ारो कतार रोना। ज़ारो कतार रोना, शाबाश। इसी को हम कहते हैं कॉलोकेशन। हालांकि मूसलाधार में और ज़ारो कतार में दोनों में उस एक्टिविटी की इंटेंसिटी बताई जा रही है, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि वो मूसलाधार रो रहा है, या हम कभी नहीं कहते कि वो ज़ारो कतार बारिश हो रही है, नहीं कहते ना। तो जब when two or more words are naturally placed together, तो उसको हम कहते होते हैं कॉलोकेशन। कॉलो COLLO और आगे के और आगे शन CATION, कॉलोकेशन। जैसे फोन करने को कहा जाता है, फोन करने को कहा जाता है मेक अ फोन कॉल, डू अ फोन कॉल नहीं कहा जाता। इन्वेस्टमेंट करने को कहा जाता है मेक एन इन्वेस्टमेंट, डू एन इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता। ठीक है। एक्सरसाइज करने को टेक एक्सरसाइज कहा जाता है, डू एक्सरसाइज नहीं कहा जाता। तो इसी तरह मुआहिदा करने को साइन अ पैक्ट कहा जाता है। तो द गवर्नमेंट्स आर साइनिंग इंटरनेशनल पैक्ट्स। अच्छा अगला फिक्रा है छठा, बैनुल अक़वामी मुआहिदे किए जा रहे हैं। सर हम लोग, सर जी जी मुंजा। फिर हम लोग इंग्लिश में कोलोकेशन को ब्रेड एंड बटर कहेंगे ना, वही कोलोकेशन होगी ना? हाँ, बेटे ब्रेड और बटर जो है ना, वो एक टाइप की कॉलोकेशन है, नो डाउट, नो डाउट कॉलोकेशन। अच्छा बैनुल अक़वामी मुआहिदे किए जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? बोलिए। पैसिव वॉइस। शाबाश। अच्छा फिक्रा शुरू तो करवाओ जरा। इंटरनेशनल पैक्ट्स। शाबाश, इंटरनेशनल इंटरनेशनल पैक्ट्स बोल दिया ऑलस ने। आगे कोई फिक्रा जरा मुकम्मल करवाए। इज एम या आर? सर जी आर। शाबाश, आर। आर के बाद क्या लगाऊं? बीइंग। शाबाश, बीइंग। और आगे बताओ, साइनिंग लिखूं, साइन लिखूं या साइंड लिखूं? साइंड। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, साइंड। लो जी। अच्छा मजहबी जमातें फिरका वारियत को फरोग दे रही हैं, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस। शाबाश। religious groups are aggravating sectarianism। फरोग देने का मतलब होता है बढ़ाना, और एग्रेवेट का मतलब भी होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो रिलीजियस ग्रुप्स आर प्रोमोटिंग करते हैं यहां पर।
फरोग देना, प्रोमोट करना, आर प्रोमोटिंग, हाँ जी, स्टिमुलेटिंग। तो आर आया, उसके बाद प्रोमोटिंग आया, और उसके बाद सेक्टेरियनिज्म आया। सेक्टेरियनिज्म सेक्ट से निकला है लफ्ज, सेक्ट, ये देखो। उसके बाद एरियन, और उसके बाद इज्म, सेक्टेरियनिज्म। अच्छा, फिरका वारियत को फरोग दिया जा रहा है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस। शाबाश। सेक्टेरियनिज्म, अच्छा अब बताओ, इज एम या आर? इज बीइंग। शाबाश, इज बीइंग। अच्छा, प्रोमोट लिखूं, प्रोमोटिंग लिखूं या प्रोमोटेड लिखूं? promoted. शाबाश, सेक्टेरियनिज्म इज बीइंग प्रोमोटेड। ठीक है। अच्छा जी, हम तमाम रिटायर्ड अफसरान को दावतनामे भेज रहे हैं, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? जी हुजूर। सर जी एक्टिव है। एक्टिव वॉइस है, शाबाश। अब मुझे बताओ, इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है? वी। नहीं, इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है? सर जी दावतनामे भेजना। शाबाश, दावतनामे भेजने का एक्शन हो रहा है। और इस एक्शन का डूअर कौन है? रिटायर्ड अफसरान। नहीं, हम हैं। वी। हाँ, वही है। सर रिटायर्ड अफसरान जो है वो तो रिसीवर है बेटे, ऑब्जेक्ट्स हैं। जी सर। अच्छा, वी आर सेंडिंग invitations to the retired officers. बल्कि यहां पर दावतनामा है, वी आर सेंडिंग इनविटेशन कार्ड्स आना चाहिए, वी आर सेंडिंग इनविटेशन कार्ड्स टू द रिटायर्ड ऑफिसर्स। अच्छा, तमाम रिटायर्ड अफसरान को दावतनामे भेजे जा रहे हैं, एक्टिव है या पैसिव है? सर जी पैसिव है। शाबाश। तो invitation cards are being sent to all the retired officers. अच्छा, तुम बिला वजह यहां क्यों खड़े हो? बनाओ इसकी इंग्लिश। तुम बिला वजह यहां क्यों खड़े हो? Why are you standing here? शाबाश। अब देखो, रहा है, रही है तो नहीं आ रहा ना यहां, लेकिन कंटिन्यूअस एक्शन तो है, और इसका टीएस जो है वो भी एक्टिविटी के बीच में है। तो वाई आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर नथिंग? फॉर नथिंग का मतलब है विदाउट एनी रीजन, बिला वजह, फॉर नथिंग। मुलाजिम खामोशी से कुर्सी पर बैठा है, एक्टिव है या पैसिव है? Active. एक्टिव है। द सर्वेंट इज सिटिंग ऑन द चेयर साइलेंटली, इज सिटिंग, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। ये लड़का हमेशा झूठे बहाने बनाता रहता है,
दिस बॉय, फिक्रा तो मुकम्मल करो बेटे। This boy is always शाबाश। दिस बॉय इज ऑलवेज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। झूठे बहाने को हम बोलते हैं लेम एक्सक्यूजेस। अब ये वही है, ये वही वाली सेंस है कि किसी कंटिन्यूअस किसी हैबिट या रूटीन का जिक्र करना जो कि इरिटेटिंग हो। अच्छा, 14 सेंटेंस है, अरब ममालिक मजबूत सहारों की तलाश कर रहे हैं। एक्टिव के पैसिव? active voice. शाबाश। तो द अरब कंट्रीज are searching for strong sports। सर सीकिंग पे तो आ सकता है। सीकिंग भी आ सकता है। अच्छा जी, अगला सेंटेंस है, शाम रात में ढल रही है। क्या बनाओगे जी इसकी इंग्लिश? The evening is transforming into night। शाम रात में ढल रही है मतलब ट्रांसफॉर्म हो रही है। अच्छा अच्छा, उसके बाद हुजूरे वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक मिनट ठहरो जरा। ये रहा क्वेश्चन 1, इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। Yes, sir. कौन सा है जी? जी सर वाई के बाद आर आना चाहिए। ठीक है, शाबाश। तो वाई के बाद ये जो यू आर आया हुआ है ये गलत है। बीटा में क्या मिस्टेक है इसमें? सर मेन वर्ब जो है वो फोर्थ फ्रॉम आना चाहिए। ठीक है, शाबाश। यहां पर पेड की मिस्टेक है, वाई आर यू नॉट पेइंग आना चाहिए था। डेल्टा में क्या इशू है? सर इसमें भी आर जो है वो नहीं है। सर इसमें और नहीं। शाबाश, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आर मिसिंग है, तो वाई यू नॉट गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, चार्ली। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ। ठीक है जी,
डेल्टा को मैं हाईलाइट कर देता हूं। आई एम नॉट मेकिंग एनी मिसचिफ। आई अल्फा है, आई एम नॉट एनी मिसचिफ, सॉरी आई मेकिंग नॉट एनी मिसचिफ, यहां पर एम मिसिंग है, तो आई मेकिंग की यहां गलती हो गई। अच्छा, आई एम मेकिंग एनी नॉट मिसचिफ, एनी नॉट होता ही नहीं है। अच्छा, और चार्ली में लिखा हुआ है आई नॉट मेकिंग, तो यहां पर भी एम मिसिंग है, तो आई नॉट मेकिंग यहां पर गलत है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ कौन सा करेक्ट है। सर जी सी है। चार्ली, जी सर। चार्ली, चार्ली को मैं हाईलाइट कर देता हूं। यू आर बीइंग प्रेज्ड एवरीवेयर, तुम्हारी हर जगह तारीफ की जा रही है। यू आर बीइंग प्रेज्ड एवरीवेयर। अच्छा, अल्फा ठीक है ना बेटे, बाकी जो बच्चे हैं। अच्छा, अल्फा में इशू ये है कि यू आर बीन प्रेज्ड, यहां पर बीन प्रेज्ड गलत है। अच्छा, बीटा में यू आर बीइंग प्रेजिंग गलत है, यहां पे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पैसिव वॉइस में। अच्छा, डेल्टा में बीन भी गलत है और उसके बाद प्रेजिंग भी गलत है, क्योंकि पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में बीइंग और थर्ड फॉर्म आती है बेटे, इस वजह से चार्ली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ अब। सर जी बीटा है। हाँ, सिद्रा देखो बेटे, अगर अल्फा करेक्ट होता ना तो बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आता, लिहाजा ये तो हो गया गलत। जी सर, आखिर में ये थर्ड फॉर्म आ जाती है बीइंग के बाद। अब बीटा, पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन सीपैक प्रोजेक्ट दीज डेज, बीटा करेक्ट है। अच्छा, चार्ली है पाकिस्तान इज वर्कड ऑन, ये गलत। अच्छा, पाकिस्तान इज बीन नहीं बेटे, इज बीइंग आना चाहिए। देखो, बीन का बड़ा सादा सा उसूल है, वो हैज, हैव, हैड के पैसिव वॉइस में आता होता है बीन। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों जी? जी सर। प्रेजेंट परफेक्ट जो हमने पढ़ा था वो ये था कि एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड रिसेंटली। तो उसमें हम कहते होते थे कि जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, अब जब पैसिव बनाते थे तो द लेटर्स हैव बीन रिटन, वहां बीन लगता था। तो जो BEEN बीन है वो हमेशा हैज, हैव, हैड के पैसिव वॉइस में लगता होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बीटा करेक्ट है। सर ये प्रोजेक्ट का एस आएगा या नहीं आएगा सर, प्रोजेक्ट के साथ? प्रोजेक्ट जो वाहिद है ना बेटे, सर सीपैक। सीपेक में तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, एक तो नहीं है, रोड भी है, पेट्रोलियम भी है, दूसरे। तो जब हम उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र करेंगे तो फिर हम प्रोजेक्ट्स लगा देंगे। जैसे मैं कहूं कि देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडर सीपैक, फिर प्रोजेक्ट्स लगा देंगे। लेकिन सीपैक का जो ग्रैंड प्रोजेक्ट है वो वाहिद है, उसके अंदर और भी प्रोजेक्ट्स हैं। ओके सर। अच्छा, अब मुझे 5वें का बताओ, 5th का। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर सिंपल सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा? देखो, द क्लासिकल म्यूजिक and old singers
आर बीइंग इग्नोर्ड, ये बनेगा ना जी। अब क्लासिकल म्यूजिक, ये एक सब्जेक्ट आ गया, और ओल्ड सिंगर्स ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया, तो इनके साथ तो आर आना चाहिए ना। तो इस तरह से जब क्वेश्चन बनेगा तो फिर आर पहले आएगा ना, आर द क्लासिकल म्यूजिक एंड ओल्ड सिंगर्स बीइंग इग्नोर्ड, और उससे पहले वाई लगेगा। खा गए ना धोखा सारे, सवाए ऑलस के। अल्फा में मिस्टेक ये है कि 2 दफा आर लगा हुआ है, देखो, वाई आर द क्लासिकल म्यूजिक एंड ओल्ड सिंगर्स आर। अच्छा, बीटा में मिस्टेक ये है कि वाई के बाद आर आना चाहिए था, और क्या वो उसूल होता है कि WH फैमिली हटा भी दी जाए फिर भी क्वेश्चन बचना चाहिए, तो लिहाजा यहां पर आर की प्लेसमेंट गलत है। चार्ली देखो, वाई इज द क्लासिकल म्यूजिक, अकेले क्लासिकल म्यूजिक की बात थोड़ी हो रही है यहां पर साथ में ओल्ड सिंगर्स की भी बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक और पुराने सिंगर्स दोनों को किया जा रहा है इग्नोर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, अब इसका बताओ। तो चार्ली जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अल्फा में मिस्टेक ये है कि व्हेन इज नॉट योर रिजल्ट लिखा हुआ है, ये गलत है, नॉट को यहां आना चाहिए बीइंग के साथ। बीटा में बीन की मिस्टेक है, और डेल्टा में व्हेन इज योर रिजल्ट नॉट बीइंग डिक्लेयरिंग लिखा हुआ है। यहां पे देखो, पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आती है ना। 7th का बताओ अब। तो सारे बच्चे ठीक कह रहे हैं कि इसमें चार्ली करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसको मैं कर देता हूं बोल्ड। अब देखो, अल्फा में मिस्टेक ये है कि हाउ आर दे बीइंग मेकिंग, बीइंग क्यों आएगा भाई यहां पे, क्योंकि ये है ही एक्टिव वॉइस, बीइंग तो पैसिव वॉइस में आता है ना। हाउ दे आर मेकिंग गलत है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को हटा दिया जाए तो इसके बाद में सादा फिक्रा बन रहा है, लिहाजा ये गलत। डेल्टा में हाउ दे मेकिंग लिखा हुआ है बेटे, आर मिसिंग है, हाउ दे मेकिंग। 8वां बनाओ। तो हुजूरे वाला इसका चार्ली करेक्ट है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, माई फ्रेंड एंड माई कोलीग्स आर टेकिंग अ वॉक नाउ। अच्छा, अल्फा में इशू ये है कि अगर माई फ्रेंड एंड माई कोलीग्स प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो यहां पर इज क्यों है। बीटा में माई फ्रेंड्स एंड माई कोलीग्स अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर एम क्यों है, और डेल्टा में हैड टेकिंग तो हो ही नहीं सकता बेटे। हैज हैव हैड के बाद डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म आती नहीं है। 9th और 10th बनाना है मैंने। 1 मिनट जरा होल्ड करना, मैं ये बनाता हूं फिर आपको आपसे शेयर करता हूं। बताओ जी 9th का। 9th का क्या। सर चार्ली। ठीक है, शाबाश चार्ली। अच्छा, वेयर इज ही हाइडिंग हिज मनी। अल्फा में ही इज हाइडिंग गलत, बीटा में वेयर ही इज हिडन गलत, और चार्ली में वेयर आर ही तो हो नहीं सकता ना, ही के साथ आर तो नहीं आ सकता। अब मैं 10th बनाता हूं। जी हुजूर, 10th का बताओ अब। ठीक है जी, सुमेरा और वली ये कह रहे हैं चार्ली।
किसी को एतराज इस पे? अल्फा में मिस्टेक ये है कि बीन आया हुआ है, बीइंग आना चाहिए था। बीटा में द पियन एंड हिज कजन आर बीइंग तक तो ठीक है, मिसट्रीट गलत है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। अच्छा, अब अल्फा बीटा चार्ली में द पियन एंड हिज कजन प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन डेल्टा में सिंगुलर सब्जेक्ट है। द पियंस कजन, पियन का कजन, तो यहां पर इज आना चाहिए था, आर गलत। बात समझ लगी? अच्छा जी, अब यह मुसलसल पैराग्राफ है। सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा है। एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव। पैसिव है, शाबाश। तो वाटर इज बीइंग sprinkled on the roads. अच्छा जी, रास्तों को झंडियों से सजाया जा रहा है। एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव। पैसिव है, शाबाश। तो the paths are being decorated with buntings, buntings, झंडियां। फुटपाथ पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा रंगारंग लिबासों में खड़े हैं। एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव। बिल्कुल ठीक है जी। ऑन द फुटपाथ कॉमा स्टूडेंट्स ऑफ various schools are standing in colorful dresses. ये ऑन द फुटपाथ का जो फ्रेज है ये मैं पहले ले आया, और मेन क्लॉज से पहले जब भी फ्रेज लाया जाता है तो कॉमा लगता है। आज तुर्की के सदर पाकिस्तान का दौरा करने तशरीफ ला रहे हैं। एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव। शाबाश। टुडे द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की अच्छा, आर कमिंग या इज कमिंग? इज कमिंग। इज कमिंग, क्योंकि उर्दू में तो अदब से कहा जाता है ना, आप तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में लहजे में अदब होता है। दोस्त को जब यू कहा जाता है तो उसका लहजा और होता है, और किसी बड़े को जब यू कहा जाता है तो उसका लहजा और होता है। तो टुडे द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की इज कमिंग टू विजिट पाकिस्तान। अच्छा, उनके साथ सरकारी मंदूबीन भी आ रहे हैं। एक्टिव के पैसिव?
Official representatives are also coming with him. Active voice है. Official representatives subject हो गया, are इसका verb हो गया. हम सोच रहे हैं क्या आज भी पाकिस्तान और तुर्की के अवाम बाहमी दोस्ती का लुत्फ उठा रहे हैं? हम सोच रहे हैं. एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। शाबाश. वी आर थिंकिंग comma inverted commas begin are the publics of Pakistan and Turkey enjoying common friendship, बाहमी दोस्ती, म्यूचुअल फ्रेंडशिप? क्वेश्चन मार्क. क्या आज भी पाकिस्तानियों के दिल तुर्क लोगों के लिए धड़क रहे हैं? इसकी इंग्लिश तो बताओ बेटे. क्या आज भी पाकिस्तानियों के दिल तुर्क लोगों के लिए धड़क रहे हैं? Are the hearts of the Pakistanis still beating for the Turks? तो इसका ना लिटरल ट्रांसलेशन भी हो सकती है. अब अगर हम ये आप लोगों ने सही बनाया, मिसबा मुस्तफा ने और सिद्रा ने. अच्छा, एक गुजारिश ये है कि क्योंकि ये कौमों के नाम है पाकिस्तानीज और तुर्क्स, तो अकवाम के नाम से पहले जनरली दा का इस्तेमाल किया जाता है. इसका बेटे आप कोई बामुहावरा बना के दिखाओ. Are Pakistanis still feeling affection for the Turks? Feeling affection, ये भी ठीक है. और ये जो आपने लफ्ज ब लफ्ज बनाया है ये भी ठीक है. यानी तुर्क लोगों के लिए दिल धड़कने का मतलब है कि उनसे मोहब्बत महसूस करना, फीलिंग लव.
ठीक है जी, आज मैंने सारा काम ही खुद करवा दिया आपको, क्योंकि आपसे मैं होमवर्क लेता था और वो चेक नहीं कर पा रहा था मैं, तो मैंने कहा कि क्लासरूम में करवा दूंगा इस सारा काम। ये हुजूरे वाला मैं भेज देता हूं आपको, और फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह बेटे मुस्तफ़ा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज।